आज 15 दिनों के बीच में इस तरारी प्रखंड के पदाधिकारी, बीडीओ और सीओ लोग इस धरना स्थल पर एकाध रोज आए और अपने ही अनुसार से वो लोग बात रखे। यहाँ के गरीब किसानों को जो जमीन मिला हुआ है, जो सरकार अधिकार दी हुई पर्चा के माध्यम से, उसी जमीन पर आज इसी तरारी विधानसभा के वर्तमान विधायक विशाल पांडे का निजी कंपनी के उसका जो लाइसेंस है उनके माँ और उनके भाई के नाम पर है। वो लोग इस तरारी के आहर में जो गरीबों को जमीन मिला हुआ है, उसी जमीन में ये लोग पोखरा कटवा रहे हैं। उसी के खिलाफ आज तरारी गांव के दलित, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, तमाम लोग आज 15 दिनों से इस धरना पर बैठे हुए हैं। तो आज हम बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि सुनील पांडे के बेटा विशाल पांडे और यहाँ के तमाम पदाधिकारी बंधु लोग, आप लोग जरा सोचिए, विचार कीजिए। हम तमाम गरीबों को जब से देश आजाद हुआ, तब से जब इस देश का कानून और विधि व्यवस्था बनी, उस समय से हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से जहां कहीं भी बसे हैं, रहते आ रहे हैं। और आज कुछ चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों और उन पूंजीपतियों के रक्षधर विधायक, यहाँ की सरकार होते जा रही है। तो मैं इस यहाँ के सरकार को भी आगाह करना चाहता हूँ कि सरकार ने बनते ही हम तमाम गरीबों को रहने के लिए जमीन देने की बात कही है। तो आज उसी सत्ता में रहने वाला भाजपा के विधायक यहाँ हम तमाम गरीबों को मिला हुआ जमीन को उस पर से उजाड़ने का काम किया जा रहा है। तो मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को जरा इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, इस इलाके के अंदर रहने का योग है या नहीं, आप तमाम लोग फैसला करेंगे। आज हम लोग की देश की जो सरकार है, उस पर थोड़ा हम जाना चाह रहे हैं। हम लोग की देश की सरकार भाजपा के नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब चुनाव हो रहा था, तो उस समय सड़कों पर, बड़े बड़े मैदानों में देश के नागरिकों के सामने क्या क्या मुद्दे रखे, क्या क्या सवाल लाए, हम तमाम हिंदुस्तान के आवाम के सामने, उस पर जरा मैं कुछ कहने के लिए आप तमाम लोगों से इजाज़त ले रहा हूँ। क्यों? यहाँ ये राजनीतिक मंच नहीं है। आज यहाँ तरारी के गरीबों, मजदूरों, किसानों के ऊपर
जो घटनाएं हो रही है उस घटना के समर्थन में हम आज आप तमाम लोगों के सामने मैं कुछ कह रहा हूं। तो यह सरकार, केंद्र की सरकार, हम तमाम लोगों के सामने 4 मुद्दे लाए। क्या क्या भाई? तो हम जब गद्दी पर बैठेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर अच्छा दिन लाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर जो पिछली सरकार काम कर रही थी उसके द्वारा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, हम उस भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और हिंदुस्तान के पढ़े लिखे नौजवानों को हम साल में 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। 4 सवाल इन्होंने लाए, लेकिन उनके समर्थकों, उनके सपोर्टरों, जो लोग भी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं और यहां की सरकार से पूछना चाहता हूं। कहां भाई?